हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको टॉप 30 जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भगत सिंह। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1757। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 8,848 मीटर। कहीं कहीं पे आपको 8,850 मीटर भी लिखा दिख सकता है, तो वो भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए तो हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है 2025 तक? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 448। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि निर्वाचन मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 552। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? तो 552। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यानी भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 वर्ष। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत, जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी कि मनुष्य का जो खून का जो है पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7.4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1935। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष स्वीकृत हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2010 में। ठीक है, 2010 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम उत्पाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2017 में। GST जो है 2017 में लागू हुआ था। अगर आपसे पूछता है GST का फुल फॉर्म, तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, 2024 ओलंपिक जो कि पेरिस में हुआ था, भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 6। भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें से एक था सिल्वर और 5 था कांस्य। ठीक है, यानी कि ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि निहोन हिदानकियो। ठीक है, निहोन हिदानकियो को मिला। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2025 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, 2024 की मिस वर्ल्ड किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रिस्टीना पिस्चकोवा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।